बच्चों, तरंग की तीव्रता तथा आयाम से संबंधित जानकारी हम देंगे बेटा। किसी तरंग की तीव्रता को हम आई से प्रकट करते हैं और आयाम को ए से प्रकट करते हैं। तो क्या होता है इसमें संबंध बेटा? किसी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। यहाँ अनुक्रमानुपाती हटा देते हैं बेटा, तो यहाँ बराबर कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। यह हो जाएगा आई बराबर के ए स्क्वायर। यदि दो तरंगे साथ गतिशील हैं, गतिमान हैं, जा रही हैं, तो पहले तरंग के लिए यह हो जाएगा I1 बराबर के A1 स्क्वायर। के यहाँ कांस्टेंट है बेटा। दूसरे तरंग के लिए हो जाएगा बेटा I2 इक्वल टू के A2 स्क्वायर। यह दूसरा समीकरण हो जाएगा। समीकरण 1 में जब समीकरण 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा I1 बटे I2 इक्वल टू के A1 स्क्वायर अपान के A2 स्क्वायर। यहाँ के से के जब काट देंगे बेटा मेरे प्यारे बच्चों, यह तीव्रता I1 बटे I2 इक्वल टू A1 बटे A2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इसी को हम कह सकते हैं, जब A1 बटे A2 लिखेंगे तो यह हो जाएगा वर्गमूल में चला जाएगा वर्ग, तो यह हो जाएगा A1 बटे A2 इक्वल टू अंडर रूट A1 अपान A2 हो जाएगा। इसमें दो परिभाषाएं बनेंगी बेटा। पहला परिभाषा कि दो तरंगों के आयामों का अनुपात दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात उनके आयामों के अनुपात के बराबर होता है। दो तरंगों के आयामों का अनुपात उनकी तीव्रताओं के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। बच्चों, तरंग की तीव्रता तथा आयाम से संबंधित जानकारी हम देंगे बेटा। किसी तरंग की तीव्रता को हम आई से प्रकट करते हैं और आयाम को ए से प्रकट करते हैं। तो क्या होता है इसमें संबंध बेटा? किसी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। यहाँ अनुक्रमानुपाती हटा देते हैं बेटा, तो यहाँ बराबर कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। यह हो जाएगा आई बराबर के ए स्क्वायर। यदि दो तरंगे साथ गतिशील हैं, गतिमान हैं, जा रही हैं, तो पहले तरंग के लिए यह हो जाएगा I1 बराबर के A1 स्क्वायर। के यहाँ कांस्टेंट है बेटा। दूसरे तरंग के लिए हो जाएगा बेटा I2 इक्वल टू के A2 स्क्वायर। यह दूसरा समीकरण हो जाएगा। समीकरण 1 में जब समीकरण 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा I1 बटे I2 इक्वल टू के A1 स्क्वायर अपान के A2 स्क्वायर। यहाँ के से के जब काट देंगे बेटा मेरे प्यारे बच्चों, यह तीव्रता I1 बटे I2 इक्वल टू A1 बटे A2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इसी को हम कह सकते हैं, जब A1 बटे A2 लिखेंगे तो यह हो जाएगा वर्गमूल में चला जाएगा वर्ग, तो यह हो जाएगा A1 बटे A2 इक्वल टू अंडर रूट